20 साल बाद बदली जिले की कमान। छिंदवाड़ा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने विश्वनाथ ओक्टे। गंगा प्रसाद तिवारी को मिली प्रदेश कार्यकारिणी में जगह। भूकंप से थर्राया छिंदवाड़ा। जिले के नवेगांव दमुआ का एरिया। 20 सेकंड तक कांपती रही जमीन। महाशिवरात्रि में हुआ पतालेश्वर में भंडारा और मेला प्रतिबंध। मंदिर के बाहर भी होंगे भगवान के दर्शन। भोपाल से आई टीम ने किया बसों में दिव्यांगों की सुविधा का निरीक्षण। मौजूद रहे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। और जनपद पंचायत छिंदवाड़ा परिसर में अनुश्रवण कार्यक्रम हुआ रद्द। पंचायतों में पहुंचकर सुनी गई समस्याएं। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस की कमान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विश्वनाथ ओक्टे के हाथों में सौंप दी गई है। इसके साथ ही वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह देते हुए उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वनाथ ओक्टे के जिला अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेसियों में जमकर उत्साह देखा गया। लोगों ने पटाखे फोड़े और मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। नवेगांव दमुआ क्षेत्र के आसपास आज सुबह करीब 8:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। जोरों की गड़गड़ाहट के साथ साथ 20-22 सेकंड तक जमीन में कंपन महसूस होता रहा। कुछ लोग तो अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप को करीब से महसूस करने वाले डॉक्टर केसी मोहरे, भूषण सूर्यवंशी, नारायण यदुवंशी ने बताया कि क्षेत्र में ये पहली बार है जब भूकंप महसूस किया गया है। वहीं जिले के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पाराडकर ने भूकंप की पुष्टि करते हुए बहुत कम तीव्रता का सामान्य भूकंप बताया। लगभग 8 साढ़े 8 बजे के बीच में कंपन जैसा महसूस हुआ, जिसमें सीट, घर के बर्तन टकराने की आवाज़ें आई। जैसे भूकंप का माइनर झटका जैसे होता है उस टाइप से हल्का भूकंप का झटका टाइप का रहा। हम लोग जो देख रहे हैं 15 से 20 साल में इतना बड़ा झटका पहली बार है पहली बार है कि जो लगभग आधा मिनट का रहा। और ये झटका से महसूस घर के अंदर रहने में महसूस हुआ। घर के अंदर जो था उसी को महसूस हुआ। बाहर जो घूमने फिरने वालों को इसका कोई अनुमान नहीं था, लेकिन जो घर में था उसको बराबर महसूस हुआ। कई लोग पलंग से नीचे उतर गए। हम तो मैं ऊपर डबल स्टोरी में रहता हूँ, मैं खुद परिवार से नीचे उतर गया। नमस्कार। आज सुबह जो जुन्नारदेव ब्लॉक में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए उसके परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ कि भूकंप के झटके का जो समय था वो था 8:29 पर, और इसकी जो समय जो आपका गया है वो 20 से 25 सेकंड तक के मिला है। जो दिल्ली से हमें आंकड़े मिले हैं उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 22.1 डिग्री नॉर्थ, 78.6 डिग्री ईस्ट ये लोकेशन मिली है। और ये पृष्ठभूमि से 20 किलोमीटर नीचे इसका केंद्र बिंदु था। और रिचर स्केल पर इसकी जो तीव्रता मापी गई है वो 2.8 स्केल है, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच इस साल महाशिवरात्रि पर्व पर पतालेश्वर शिवधाम में शासन के द्वारा अधिक भीड़ को रोकने के उद्देश्य से सीसीटीवी और LED का प्रयोग करते हुए व्यवस्था की गई है, जिसकी सहायता से लोगों को भगवान शिव के दर्शन मंदिर के बाहर भी होंगे। पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में सार्वजनिक भंडारा महाप्रसाद वितरण को स्थगित किया गया है। यात्री बसों में शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग यात्रियों को सुविधाओं का जायजा लेने भोपाल से आई टीम ने बसों का निरीक्षण कर सुविधाओं को देखा। दिव्यांग एकता एवं कल्याण मंच के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष अरविंद कुमार बाथव के साथ क्षेत्रीय परिवहन विभाग छिंदवाड़ा अधिकारी सुनील शुक्ला ने अपने विभागीय अमले के साथ निरीक्षण टीम के साथ मानसरोवर बस स्टैंड पर बसों का निरीक्षण किया। टीम ने बसों में दिव्यांगों को टिकट में 50% की छूट, 5 सीट आरक्षित होने और बसों में उक्त रियायत संबंधी सूचना स्टिकर लगाने और बसों के चलित स्टाफ से भी चर्चा की। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के परिसर में छिंदवाड़ा की पंचायतों के लिए होने वाला अनुश्रवण कार्यक्रम होते होते रह गया। दरअसल ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा तैयार किए गए अनुश्रवण कार्यक्रम में अब तक जिले की करीब सभी जनपदों में सुनवाई करते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसमें बुधवार को जनपद छिंदवाड़ा के 58 ग्राम पंचायतों के ग्रामों के लिए भी अनुश्रवण कार्यक्रम रखा गया था। बताया गया है कि कुछ सरकारी कार्यक्रमों के कारण अनुश्रवण कार्यक्रम में फेरबदल किया गया, लेकिन जनपद छिंदवाड़ा की 58 ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारियों ने भ्रमण करते हुए ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया।
जो नारदेव राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्रा इकाई द्वारा महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान में कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक मराठी के निर्देशन में और राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक डॉक्टर वाई के शर्मा के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश अजवानी, डॉक्टर संगीता वॉशिंगटन, डॉक्टर रश्मि नागवंशी ने महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से, आत्मनिर्भरता की दृष्टि से सशक्त होने की बात कही। और परिवार में जाने के बाद, शादी विवाह होने के बाद हम एक स्वार्थी जीवन जीते कि सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे। नहीं प्रिय छात्राओं, मैं आज ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट, इस विचारधारा को बदल दीजिए। यहाँ मैं की भावना ना रखते हुए हम की भावना लेकर चलिए। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीती रात परासिया रोड स्थित संचालित एक हुक्का बार में कोतवाली पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस ने हुक्का बार से 2 हुक्का और सिगरेट जब्त की। बताया जा रहा है कि यहाँ एक ही हुक्के से कई लोग एक साथ हुक्का पी रहे थे। एक ही हुक्का के पाइप से बार बार अलग अलग ग्राहकों को पिलाया जा रहा था, जिसपे तहत संक्रमण की बीमारी होने का पूर्णतः खतरा था। एवं वहाँ पे सिगरेट का भी सेवन जो है संचालक द्वारा कराया जा रहा था, जो कोटपा एक्ट के तहत वो अपराध है। तो संचालक के विरुद्ध 269 IPC एवं कोटपा के धारा 4/21 के तहत कार्रवाई की गई है। शहर में अनवरत भगवत कथाओं का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में नरसिंहपुर नाके के पास चल रही भगवत कथा में राम वनवास की कथा सुनाई गई। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे स्थानीय राजीव भवन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष जंगा प्रसाद तिवारी ने 70 छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में निरीक्षण संस्थाओं को देय राशि के चेक प्रदान किए। इन जरूरतमंद छात्र छात्राओं में स्कूल, कॉलेज और अन्य तकनीकी संस्थाओं के छात्र सम्मिलित हैं। विभिन्न शालाओं के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने माननीय नकुल नाथ जी से निवेदन किया था कि उनकी फीस की राशि उनको दिलाई जाए। माननीय नकुल नाथ जी ने आज उनके स्वीकृति प्रदान की थी और आज 69 बच्चे बच्चियों को चेक दिए गए। ये चेक की राशि है 10,09,000 रुपये। इसके पहले भी माननीय नकुल नाथ जी के माध्यम से बच्चों को इस तरह की राशि प्रदान की गई है और हमेशा माननीय नकुल नाथ जी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। खेलों के आयोजन के प्रति सांसद नकुलनाथ की रुचि तेजी से बढ़ रही है। सांसद कप क्रिकेट और फुटबॉल की सफलता के बाद अब शहर के पुलिस मैदान में सांसद कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का उन्होंने निर्णय ले लिया है। ये प्रतियोगिता जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के माध्यम से होगी, जिसमें बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। संघ ने बताया कि 12 मार्च को प्रतियोगिता शुरू होगी और 3 दिनों में पुरुष और महिला विंग की टीमों के लिए अलग अलग मैच होंगे। 14 मार्च को समापन होगा। ग्राम पंचायत रोहना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कलाबाई भट्टी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की सौसर ब्लॉक समन्वयक श्वेता मिश्रा, सेवा सदन से NK सिन्हा, सरपंच लक्ष्मण उइके, नोडल अधिकारी सुखदेव उइके, पंचायत सचिव मोहनलाल एवनाती की प्रमुख उपस्थिति में वृक्षारोपण कर बनाया गया। कार्यक्रम में बुजुर्ग महिला कलाबाई चिंटे और सुगदा बाई डोइजट का सत्कार किया गया। ग्राम नेर जमुनिया को आदर्श ग्राम के रूप में आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर
अरविंद पटेल के नेतृत्व में आज सुंदर लाल नागवंशी और नाबार्ड प्रमुख श्वेता सिंह के मार्गदर्शन में गांव की स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, पौधों में बडिंग करना सिखाया गया और साथ ही आज से 20,000 मुनगा के बीज बोकर पौधे तैयार करने की शुरुआत भी की गई। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा ग्राम पंचायत लछुआ के गोलीडाना में आयोजित कार्यक्रम में पंडित महेश प्रसाद शास्त्री के द्वारा आज कथा में श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।